वीडियो देख रहे होते हैं ना, तो हमारा 50% जो ध्यान है वीडियो पे होता है और 50% ऑडियो पे होता है। मैं चाहता था एल्बम में 100% आपका ध्यान ऑडियो पे रहे। ये सिंगर भी हैं, तो एक म्यूजिकल ग्रुप मिलकर जब म्यूजिकल काम करता है तो वो बहुत ही उम्दा होता है। तो ये जो लोगो हम रिवील कर रहे हैं पहले अपनी म्यूजिक कंपनी। यहाँ पे से एक फोटो करवाए। संजना सुपर साउंड बहुत प्यार, बहुत प्यार। फोटो तो लो। रूह से रूह से रूह तक। फोटो है इसका भी। थोड़ा सा ऐसे हल्का सा टिप सामने देखिए, नीचे को हल्का सही दिख रहा है? बस 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 यहाँ देखिए यहाँ पे, यहाँ तालियां हो जाए क्योंकि क्या है आर्टिस्ट। आइए क्लोज, आइए फोटो कर जाइए पे। यहाँ पे देखिए, बहुत बढ़िया हो गया सर। यहाँ पे पीछे से करना भाई। और जो जिससे बोलते हैं ना रूह से रूह की बात, जी वो तभी हो पाती जब आपस में एक प्रॉपर कनेक्शन होता है रूह से रूह का, जिसे बोलते हैं ना। तो मैं काफ़ी सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम भी किया। मैं खुद भी म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ और काफ़ी सारे एल्बम्स के लिए, काफ़ी सारे कंपनीज़ के लिए मैंने काम किया है। तो कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारे बाउंडेशंस होते हैं, कई बार लिरिक्स बहुत अच्छी नहीं होती, तो कंपोजिशन करने में वो हमें कई बार लिबर्टी नहीं मिल पाती। और एक जो मेलोडियस म्यूज़िक जो होना चाहिए, जो जिसे बोलते हैं ना, इसीलिए हमने इसको नाम दिया रूह से रूह तक। तो जो मेलोडी होती है वो लोगों तक पहुंच नहीं पाती, वो कहीं ना कहीं म्यूज़िक जो है कमर्शलाइज हो जाता है जब हम किसी प्रोड्यूसर या कंपनी के लिए काम करते हैं। तो इसलिए प्रमिला जी ने ये स्टेप लिया, हम दोनों ने मिलकर के स्टेप लिया कि ऐसी कोई कंपनी शुरू की जाए जिसमें हम अपना जो हमारे देश की जो मिट्टी की जो खुशबू है वो लोगों तक पहुंचाया जाए। और जो मतलब एक फ्यूजन जो कहते हैं ना, इंडियन वेस्टर्न का जो मिक्सचर, वो हमने इसमें कोशिश किया है। और इसमें काफ़ी सारी अच्छी अच्छी गज़लें हैं और उम्मीद करूँगा आप सभी को पसंद आएगा। हमारी प्रमिला जी की ही पसंद की सारी गज़लें हैं। इन्होंने एक ये बात वाकया आप सभी के साथ शेयर करूँगा। एक दिन हम लोग यूँ ही बैठे हुए थे रात को, तो इन्होंने कहा, बोले मुझे बताओ आपकी कौन सी गज़लें जो अभी तक बनी नहीं है। तो मैंने इनको गज़लें सुनाना शुरू किया, तो ये वो गज़लों को सिलेक्ट करते हैं। बोले अब मैं इसका पूरा फुल एल्बम बनाते हैं। तो सबसे ज़्यादा बधाई की बात जो है हमारी बताना चाहिए, और उम्मीद करूँगा आप सभी को ये पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं काफ़ी सारी कंपनीज के लिए काम करता हूँ, कभी एज ए कंपोज़र, एज ए सिंगर। और उसमें क्या होता है ना कि हमें कई बार लिरिक्स ऐसे मिलते हैं जो उसमें हमें कई बार कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ना। तो उसको कभी कभी ये होता है कि भाई प्रोड्यूसर को ऐसा चाहिए, तो उस हिसाब से कई बार म्यूज़िक जो रहता है वो मूड वाला नहीं रहता है, वो थोड़ा कमर्शियलाइज हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये हमने कंपनी की शुरुआत की और एक अच्छा म्यूज़िक लोगों तक पहुँचे, ये कोशिश हमारी है। तो एक दिन हम लोग बैठे हुए थे, मैं और प्रमिला जी बैठे थे, तो कुछ अच्छी गज़लों का हम लोग बैठ कर के चुनाव कर रहे थे। इन्होंने बोला कि आपने क्या कंपोज़ किया है, तो मैंने इनको कुछ अपनी गज़लें सुनाई। उनमें से ये सभी 4 गज़लें आप देख सकते हैं और बहुत जल्दी आप इन सबको सुन भी पाएंगे। तो इन गज़लों का सिलसिला ऐसे शुरू हुआ कि भाई जनरली क्या होता है, कमर्शियल हो जाता है, तो उस चक्कर में क्या वो फ़ील नहीं आ पाता जो हम चाहते। तो इसमें हमने कोशिश की है कि अपनी एक मिट्टी की सौंधी खुशबू जिसे बोलते हैं वो बराबर लोगों को सुनाई दे, दिखाई दे। वो मिठास होना ज़रूरी है। तो वो मिठास कहीं ना कहीं हम लोग उसमें हम कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। तो ये अच्छा म्यूज़िक हम अपने चैनल के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचा सकते थे, इसलिए हमने इस कंपनी की शुरुआत की। और फिर उन गज़लों को फिर हम लोगों ने म्यूज़िक तैयार किया, हम दोनों ने मिलकर के, प्रमिला जी ने, मैंने। देन फिर उसके बाद हमारा वीडियो की शुरुआत हुई। तो वीडियो के लिए फिर इन्होंने कहा कि ठीक है, अपन नितेश जी से बात करते हैं। नितेश तिवारी जी इस एल्बम के डायरेक्टर हैं, उन्होंने सब वीडियो पे बराबर काम किया है। और जी, बाकी प्रमिला जी का तो सपोर्ट है ही पूरे टाइम, है ना। हमारे इस एल्बम के दोनों प्रोड्यूसर्स हैं, प्रमिला राव, संजना राव। तो उम्मीद करूँगा आप सभी को एल्बम बहुत पसंद आएगा। और अभी आपने कुछ छोटा सा बानगी मैंने पेश की, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। किस तरह से चयन हुआ इन गज़लों का, और प्रमिला मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपका
किस तरह से सपोर्ट रहा है इस पे? राजू जी काफ़ी अच्छी कंपनी के लिए गाते थे, म्यूजिक देते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि हमारी भी अपनी एक कंपनी हो और हम अच्छा म्यूज़िक अपनी कंपनी पे दे, हम अपनी मर्ज़ी से अपना काम कर सकें, क्योंकि कंपनी में वो उनके हिसाब से काम करवाते हैं। तो हम चाहते थे कि हम जो हमें पसंद है और वो जनता तक पहुंचाए। और फिर हमने ये गज़ल तैयार करी जिसको मुझे बहुत पसंद है। और हम लोग चाहते हैं कि आगे सब लोग को पसंद आए। और बाकी और जो नए जो अच्छे गाने वाले हैं उनको भी हम कंपनी में गाने का मौका देंगे। और आगे अच्छी अच्छी गज़लें हम आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ इसके अलावा गाने भी है जहाँ पे आप अपनी बेटी को भी लॉन्च कर रहे हैं। जी हाँ। उस बारे में थोड़ा और बता सकते हैं? जी, ये उसका नाम है संजना। तो हमने उसी को के नाम से कंपनी बनाई फॉर्म है। की है, हाँ। हाँ, और वो गाती भी है। तो बस ये शुरुआत है हमारी और हम चाहते हैं कि आगे बहुत अच्छा से अच्छा म्यूज़िक दे। और राजू जी हर तरह के गाने गाते हैं। अभी हमारा एक बेवफाई गाना सॉन्ग है, वो भी बहुत अच्छा है, जो आज के जो बच्चे हैं उनको काफ़ी पसंद आएगा। और आप ज़रूर सुनिएगा और अच्छा सा म्यूज़िक देंगे। और बस और पूरी कोशिश ये करेंगे कि जितना अच्छा हो सके लोगों को अच्छा म्यूज़िक प्रोवाइड करें, ताकि लोगों को अच्छा सुनने को मिले। क्योंकि अभी जो टेस्ट एक चल रहा है ना, जैसे बोलते हैं ना, तो वो एकदम भाग दौड़ भरी ज़िंदगी का है। तो कहीं ना कहीं एक सुकून देने के लिए लोगों को कुछ नया करने का प्रयास है। जी, राजू जी, इस दौर में जो आप जैसे आपने कहा कि नया दौर चल रहा है, तो जी। जेन जी को कैसे गज़ल तक लेके आएंगे आप? जेनजीज़ को ऐसा नहीं है कि गज़ल पसंद नहीं है। एक्चुअली गज़ल कहीं ना कहीं अभी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पीछे हो गई है, क्योंकि अभी आज के दौर में थोड़ा लोग इसको प्रॉपर प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। तो हमारी कोशिश ये है कि हम गज़ल को भी जेनजीज़ तक पहुंचाएं और वो बराबर पहुंचेगी। क्योंकि म्यूज़िक जैसे बोलते हैं ना, संगीत प्रेमी तो सभी हैं, चाहे वो अपने पुराने दौर के लोग हों, चाहे जेनजीज़ हों, सभी को पसंद है म्यूज़िक। तो ये गज़ल को हमने इस तरह से बनाया है कि हर तरह की ऑडियंस को ये पसंद आए। मतलब कोशिश की है कि ये टाइमलेस म्यूज़िक हो। और जो लिरिक्स वगैरह है, ये क्या ऑलरेडी बने हुए या ये भी आप लोग का ओरिजिनल है? अगर सॉन्ग्स की अगर बात करें तो जी जी। इस बारे में थोड़ा और बता। एक्चुअली कुछ गज़लें मैंने और मेरी वाइफ ने चूज़ की हैं। वो पुराने शायर हैं हमारे मिर्ज़ा गालिब साहब, जो एक सदी के बहुत बड़े शायर जिन्हें कहते हैं उस्ताद शायर। उनकी हमने बहुत सारी गज़लें देखी थी, तो उसमें से हमने अभी ये 2 गज़लें चूज़ की हैं। बाकी कुछ गज़लें मेरे कुछ दोस्त शायर हैं उनकी लिखी हुई हैं। तो लिरिक्स तो लक्ष्मी नारायण पयोधी जी हैं, राइटर, और आदित्य नारायण नारायण शर्मा शर्मा जी। इन दोनों की एक एक गीत हमने, एक गज़ल और गीत लिया है। तो लिरिक्स पहले से रेडी होता है, उसको फिर कंपोज़ किया जाता है। सही तरीका वही होता है मेरे हिसाब से। जनरली क्या होता है कि एक ट्यून बन जाती है ना, तो ट्यून के ऊपर लिरिक्स लिखा जाता है। तो कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स जो होती है ना, वो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ हो जाती है। लेकिन अगर लिरिक्स पहले से है तो फिर उसके हिसाब से आपके दिमाग में वो जो धुन आएगी वो प्रॉपर होगी और वो पूरा जस्टिफाई किया जाएगा लिरिक्स को। अच्छा राजू जी, म्यूजिक भी आपने दी है, उसके पीछे कोई खास वजह है कि भाई म्यूजिक भी मैं करूँ, सिंगर इसके पीछे की क्या भरोसा नहीं आ रहा है आपको और म्यूजिक का? एक्चुअली उसकी ख़ास वजह ये है कि धुनें भी मैंने बनाई हैं और म्यूज़िक इसलिए मैं देना चाहता था कि एक प्रॉपर जस्टिस धुन के साथ भी हो सके, उसके लिरिक्स के साथ, उसके इमोशंस के साथ हो सके। इसलिए फिर हम दोनों ने मिलकर के इसका म्यूज़िक किया। बाकी जो इंस्ट्रूमेंटेशन जो है, काफ़ी सारे हम मतलब कुछ इंडस्ट्री के भी आर्टिस्ट को हमने इसमें लिया है जो म्यूजिशियंस हैं। तो वो आप जब ये गाने अपलोड होंगे उसमें आप देख सकेंगे। सर नितेश जी क्या बताएंगे, नितेश जी जब कैसे ऑन बोर्ड आया, किस तरह से क्या? नितेश जी एक्चुअली जब हम ये गाने कर रहे थे तो उस समय क्या हुआ था कि नितेश जी से हमारी मुलाकात काफ़ी पहले से है, मतलब हो गया लगभग 2-3 साल तो हो गया ना। हाँ, 2 साल। 2 साल हो गया। तो जब हम ये एल्बम ऑडियो प्लान कर रहे थे तो उस वक्त
हम दोनों के दिमाग में ये था, प्रमिला जी कह रही थी कि पता है इसका वीडियो जो है नितेश जी से कराएंगे, और क्योंकि वो बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी नितेश जी काफ़ी सारे एल्बम्स कर चुके हैं, बना चुके हैं। तो एक कॉन्फिडेंस हम लोग को था कि ये एल्बम का जो वीडियो है वो बहुत अच्छा नितेश जी बना सकते हैं, और उन्होंने वाकई में काबिल तारीफ़ जो काम किया है, इससे मतलब चाहूँगा कि सभी लोग उसको अप्रिशिएट करें। ये रिलीज हो चुकी, कब तक की होगी या कहाँ रिलीज होगी? इसके जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब पे आएंगे। अभी आज एक वीडियो हम लॉन्च करेंगे, तो हर वीडियो लगभग 7 दिन के अंदर अंदर हम लोग रिलीज़ करेंगे, और आपको सभी को यूट्यूब पर देखने को सुनने को मिलेगा। और इसका जो ऑडियो है वो रूह से रूह तक के नाम से आपको सभी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर सुनने को मिल सकता है। नए कलाकारों को भी क्या आप मौका देंगे, सिंगर्स को या बाकी लोगों को इस चैनल के माध्यम से अपने टैलेंट को पेश करने का? बिल्कुल, हमारा ऐसा भी प्रयास है कि जो टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं उनको एक प्रॉपर मौका देने का हमारी कोशिश रहेगी। जो अच्छा टैलेंट है वो हम चूज़ करेंगे, और उनको बराबर हम कोशिश करेंगे कि अच्छा मौका मिल सके। अरे इसके अलावा कुछ और भी कुछ और है सर आपका? आ, कुछ गाने सर? अब धीरे धीरे होते जाएगा, जैसे जैसे अभी तो शुरुआत है। तो ये अभी हमने लगभग 7 गाने बनाए हैं, 4 गज़लें हैं और 3 2 रिक्रिएटेड सॉन्ग्स हैं। एक हमारा प्राइवेट सॉन्ग है जो कि बेवफाई के नाम से है, तो वो भी आपको सुनने को मिलेगा। उसके बाद का जो भी रहेगा, फिर डे बाय डे जो भी कुछ नया होते जाएगा वो आप लोग देख सकेंगे, आगे सुन भी सकेंगे। सुनने मिलेगी या फिर गीत वगैरह कुछ और भी? सभी कुछ जो भी रोमांटिक सॉन्ग्स और गज़लें, उसके अलावा अपना कभी रैप सॉन्ग्स भी हम इसके लिए करेंगे। हर ऑडियंस के लिए हमने इसमें सोच के रखा हुआ है, हर ऑडियंस को इसमें कवर करेंगे। और क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले थैंक यू, आप सब यहाँ पे आए इस बेहतरीन गज़ल एल्बम के रिलीज़ में, रूह से रूह तक। सर, आपका सवाल था कि कैसे? कैसे ऑन बोर्ड आया? हाँ जी, मैं ऑन बोर्ड आया हूँ। एल्बम रिलीज़ हुआ था इज़हार इश्क, इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिस्टों ने गाया था। ज़रीन शर्मा, अभय जोधपुरकर, मीनल जैन, पृथ्वी गंधर्व और अहमद बिजवासी, शहजाद अली जी, जिनका भी हाल ही में धुरंधर में गाना काफ़ी हिट चला, ये तो कारमा की रात है। तो ऐसे जो गज़ल एल्बम है उसके लिए मुझे बेस्ट गज़ल एल्बम के लिए, म्यूज़िक कंपोज़र के लिए बेस्ट एल्बम का अवार्ड भी मिला, CMA अवार्ड, और बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर भी मिला। कंपोज़र भी मैं मतलब बेस्ट में ही मिला है, तो मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही देना चाहता हूँ। तो रही बात, राजू जी ने पहले मेरी कुछ गज़लें सुनी थी उन्होंने, तो जब वो मेरे से डिस्कशन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आपने कंपोज़ भी किया है, ऐसा शूट भी किया है। तो मैं मानता हूँ कि एक म्यूज़िकल डायरेक्टर जो होता है वो काफ़ी बेहतर शूट कर सकता है, क्योंकि उसे सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता होता है। क्योंकि हम जिस तरीके का ये म्यूज़िक एल्बम है, इसमें जितने म्यूजिशियंस बैठाए गए हैं जो इसमें परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसमें सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं और गज़ल परफॉर्म कर रहे हैं राजू जी। तो जब हम शूट कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि ये फ्लूट का पार्ट है, ये गिटार का पार्ट है, ये पियानो का पार्ट, ये तबला का है। तो इससे क्या होता है कि और बेहतरीन गज़ल बनती है। और कहते हैं ना कि वो रूह से रूह तक की बात जो रूहदारी लोग ही समझ सकते हैं। तो मैं थैंक्स कहूँगा प्रमिला जी का और राजू जी का, जो मुझे उन्होंने इस काम के लिए मुझ पर भरोसा किया, और मैं इस प्रोजेक्ट को आपके बीच लेकर आ रहा हूँ। तो कहने की माइंड में ये नहीं है कि म्यूजिक कौन दे रहे हैं कहीं? आप भी एक कंपोजर हो, आपकी हाँ जी, मैं तो म्यूज़िक डायरेक्शन करने के लिए इस इंडस्ट्री में आया था, लेकिन इतने खूबसूरत लोगों से जब मिला तो मेरा मन था कि मैं इनको कैप्चर भी करूं एज अ डायरेक्टर, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है दोस्तों, डायरेक्टर मीडियम होती है ये इंडस्ट्री। क्योंकि आप कितना भी बेहतरीन गाना क्यों ना बना ले और कोई कितना बेहतरीन गाना क्यों ना गा ले, डायरेक्टर भले म्यूज़िकल ना हो और उसको म्यूज़िक की भले समझ ना हो, वो कह देगा कि यार एक काम करो, दूसरा सुनते हैं, दूसरा कुछ करते हैं। क्योंकि कई बार मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री में स्टार्ट से ही ऐसा चलता हुआ आया है। कई बार क्या होता है कि हम बहुत अच्छा कंपोजिशन सुना रहे हैं, कोई अच्छा गाना सुना रहे हैं, तो जो डायरेक्टर को समझ में नहीं आ रहा है और वो कहते हैं नहीं कुछ और करते हैं। कई बार कुछ गाने की हुक लाइन है, जो गाने का मेन लाइन है, कभी बोलते हैं डायरेक्टर वही चेंज कर दो। तो ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन मैं बताऊं आपको कि जो लोग इंडस्ट्री में हिट हो चुके हैं, पॉपुलर हो चुके हैं, उन पे ऊपर वाले की मेहर है। क्योंकि इस कमर्शियल भाग दौड़ से निकल के अपने आप को हिट करना, प्रमोट करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं मुझे वैसे लोग मिले
जो मेरे म्यूज़िक को भी समझते हैं, और मैं म्यूज़िक डायरेक्शन के साथ साथ वीडियो डायरेक्शन भी करता हूँ। और जब मुझे म्यूज़िक में कुछ ऊपर नीचे या कुछ लगता है कि नहीं थोड़ी और बेहतर की जा सकती है, तो मैं कहता भी हूँ। और राजू जी के बारे में आपको बता दूँ, ये आप जो सुनेंगे कंपोजिशन और ये जो म्यूज़िक बना है, ये कंप्यूटर भी चलाते हैं। उन्होंने खुद ये प्रोग्रामिंग भी की है, लाइव उन्होंने रिकॉर्ड भी किया है, और इवन खुद गाए भी हैं उन्होंने, मिक्स मास्टरिंग भी की है। वो मतलब टैलेंटेड है। मतलब आपको क्या बता रहा हूँ कि यदि 10 मतलब हम बात करें कि राजू जी मतलब दिख नहीं पाते हैं, लेकिन वो हमसे ज़्यादा कहीं और ज़्यादा ही देख ले रहे हैं। मतलब मैं आपको बता दूं कि उनकी कनेक्शन ऊपर वाले से इतना बेहतर है कि आँख वाले वो क्या कर पाए जो उन्होंने कर दिया। मैं आप बता रहा हूँ वो कि उन्होंने बेहतरीन गज़लें बनाई हैं, उसको उन्होंने लिखा भी है, सॉरी उन्होंने कंपोज भी किया है, और इसे प्रोग्रामिंग भी किया और गाया भी उन्होंने। और उनका जो ये मिश्रण था, और इसको निखारना मतलब एक डायरेक्टर की जिम्मेदारी होती है। मैं उम्मीद करूँगा शायद परमेला जी और संजना जी भी प्रोड्यूसर हैं कि मैं निभा पाया हूँ। हाँ, ये आपने देखा होगा कोक स्टूडियो टाइप की म्यूज़िक एल्बम्स आते हैं, तो बेसिकली हम राजू जी इसमें जो गाए हैं वो इस वीडियो में दिख रहे हैं, और जो म्यूजिशियंस हमारे साथी है इसमें वो संगत कर रहे हैं उनके साथ। तो ये म्यूज़िकल गज़ल एल्बम है जो आप एक एक इंस्ट्रूमेंट, जैसे गज़लों में क्या होता है, आप लिरिक्स के अलावा इंस्ट्रूमेंट का भी मज़ा ले सकते हैं। क्योंकि हम जब फीचर्ड कोई एक्टर एक्ट्रेस के ऊपर हम कोई वीडियो देख रहे होते हैं, तो हम और संगीत में रहें। संजना जी, आप क्या कहेंगे आप? मैं पहले तो सबका थैंक बोलना चाहूँगी कि आप सब यहाँ आए, अपना टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी ये एल्बम जब हमारे बनने शुरू हुआ था, तब मम्मी से मेरे साथ डिस्कशन हुआ था इस बारे में कि हम ये एक एल्बम बनाने जा रहे हैं, जिसमें ये 4 गज़लें रहेंगी जो आप देख सकते हो पोस्टर पे। बाकी उसमें कुछ मेरे भी गाने रहेंगे। उनने मेरे को बोला कि अभी मौका है, अभी अच्छा टाइम है करने का, तो पापा के साथ एकदम लग के करने का। तो उस टाइम पे डिस्कशन हुआ हम सबका कि ये हमें प्रोजेक्ट करना है। फिर मम्मी ने मेरे को बताया नितेश भैया के बारे में कि ये डायरेक्शन करते हैं वगैरह। मैंने इनका देखा था डायरेक्शन, तो मैं तो बिग फ़ैन बन गई थी इनके कि ये इन्हीं से कराना है वगैरह, सारा वीडियो वगैरह जितना भी है। और बहुत अच्छा टाइम रहा, हमने बहुत अच्छा शूट वगैरह किया। मैं तो बहुत इम्प्रेस हूँ आपसे। बाकी इसमें जो है रूह से रूह तक में ये 4 गज़लें हैं, और एक गाना है बेवफाई, और मेरे 2 गाने हैं जो कि डुएट है, और वो भी आपको जल्दी सबको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। मैं भी एक्चुअली सुनती रहती हूँ। एक्चुअली हमारे घर में म्यूज़िक का ही माहौल है, तो सब दिन भर गाने कुछ ना कुछ चलते ही रहते हैं, अलग अलग म्यूज़िक कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, ताकि नए नए और आइडियाज़ वगैरह आ सकें। और आज के टाइम पे बहुत कम लोग ऐसा है कि नई जनरेशन दूसरे उस पे जा रही है, तो लोगों को और प्रभावित करने के लिए कि और वो गज़लें सुने, और अच्छा म्यूज़िक टेस्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यस। जी हाँ, मैं ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ। सॉरी, आपके बारे में मैंने बताया नहीं। स्नेहा जी एक बहुत बेहतरीन गायक हैं, और ये बचपन से ही गा रही हैं, क्योंकि सुरों के साथ इनका मतलब 24 घंटा राजू जी के साथ हैं। उनकी बेटी हैं, इन बहुत सुरीली हैं, और इन्होंने इनके 3 एल्बम मैंने शूट किए हैं। उनमें इन्होंने 2 कवर वर्जन गाए हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के हिट गानों में से। तो वो काफ़ी इनके पापा के साथ गाना बहुत बड़ी बात है, ठीक है, और इन्होंने बहुत अच्छा निभाया है। और बैक टू बैक संजना जी अब पैसा भी लगाएंगे तो हमें भी मौका देंगे आगे। हमें साथ में एक डुएट गाना गाएंगे पक्का, ठीक है। और रही बात, देखिए कमर्शियल तो हर चीज़ है, कई बार हम कमर्शियल होते हुए भी कुछ अच्छा प्रोडक्ट नहीं ला पाते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ आप ये कह सकते हो नॉलेज। लेकिन नॉलेज इनको काफ़ी है म्यूज़िक इंडस्ट्री के बारे में। और ये जो हमारा ये प्लेटफॉर्म जो आज हमने अपनी म्यूज़िक कंपनी की शुरुआत भी की है, तो ये बेहतर होगा, और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए।